हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे अस्तित्व, मानसिक या भावनाएं, विचार, भौतिक या ऊर्जा, पदार्थ, आधार या समय, स्थान, परिवर्तन के बारे में। अस्तित्व कोई साधारण विचार नहीं है, यह एक ऐसा रहस्य है जो हमारी समझ से परे जाकर हमारी चेतना को झंझोड़ता है। मानसिक, भौतिक और आधार घटकों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि हम क्या हैं, लेकिन इन घटकों का आपस में जो संबंध है वह इस संसार के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। ये घटक केवल अलग अलग हिस्से नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी जटिल परस्पर निर्भर प्रणाली का हिस्सा है जो हमें और हमारे अनुभव को आकार देती है। अस्तित्व का त्रिकोण मानसिक, भौतिक और आधार के बीच संबंध। मानसिक, भौतिक और आधार ये तीनों केवल शब्द नहीं है, ये अस्तित्व के त्रिकोण के तीन कोने हैं जो मिलकर हर चीज को जीवंत बनाते हैं। इस त्रिकोण का हर कोना दूसरे के बिना अधूरा है। मानसिक और भौतिक का नित्य। हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं या कल्पना करते हैं वह मानसिक है, लेकिन यह मानसिकता बिना भौतिकता के अस्तित्व में नहीं आ सकती। आपका एक विचार, जैसे किसी प्रिय व्यक्ति को गले लगाने की कल्पना, आपके दिमाग में उत्पन्न होता है, लेकिन यह विचार केवल तभी पूरा होता है जब वह आपके शरीर की भौतिक ऊर्जा के माध्यम से वास्तविकता में बदलता है। इसे ऐसे समझिए, विचार हवा में तैरता हुआ एक बीज है, लेकिन वह तभी वृक्ष बन सकता है जब उसे भौतिकता की मिट्टी मिलती है। यह मिट्टी आपके शरीर, आपकी गतिविधियों और आपके आसपास के पदार्थ से बनी होती है। उदाहरण, किसी वैज्ञानिक का नया सिद्धांत पहले उसके मस्तिष्क में एक विचार के रूप में जन्म लेता है, लेकिन यह विचार केवल तब वास्तविक होता है जब वह भौतिक माध्यम, जैसे कागज पर लिखा हुआ शब्द या प्रयोगशाला में किया गया परीक्षण के रूप में प्रकट होता है। आधार और मानसिक का जुड़ाव। आधार घटक समय, स्थान और परिवर्तन बिना मानसिक घटक के निरर्थक हैं। समय का प्रवाह हमें विचार और स्मृति के माध्यम से अनुभव होता है। स्थान केवल एक खाली सतह है जब तक उसे मानसिकता नहीं भरती। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कल्पना कीजिए कि आप समय के बिना हैं। आपका हर विचार और भावना एक शाश्वत अब में स्थिर हो जाता है। तब कोई भी विचार ना तो अतीत में आएगा, ना भविष्य की ओर जाएगा। इसी प्रकार स्थान के बिना आपका मस्तिष्क किसी भी दिशा में फैल नहीं सकता, क्योंकि वह हर जगह पर होगा और फिर कहीं भी नहीं।
भौतिक और आधार का चक्र। भौतिक घटक, ऊर्जा और पदार्थ बिना समय, स्थान और परिवर्तन के अस्तित्व में नहीं आ सकते। परिवर्तन ऊर्जा को स्थिरता से गतिशीलता में बदलता है। स्थान पदार्थ को सीमाएं और संरचना प्रदान करता है। उदाहरण, एक नदी को देखिए, वह पानी के बहाव का प्रतीक है जो ऊर्जा है, लेकिन वह केवल स्थान या नदी का मार्ग और समय या उसका बहाव के संदर्भ में मौजूद है। यदि समय थम जाए तो नदी एक स्थिर झील बन जाएगी। यदि स्थान मिट जाए तो पानी हर दिशा में फैल जाएगा और नदी के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अस्तित्व की गहराई या सब कुछ एक साथ कैसे जुड़ा है? अस्तित्व का रहस्य यह है कि ये तीन घटक एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। मानसिक और भौतिक का संबंध आधार पर टिका है। आधार मानसिक और भौतिक घटकों के लिए एक मंच प्रदान करता है। हमारी चेतना और आधार का संबंध। समय और स्थान हमारी चेतना के निर्माण के लिए जरूरी है, लेकिन चेतना, जो मानसिक घटक का हिस्सा है, समय और स्थान को महसूस करती है। आध्यात्मिक सवाल: क्या समय और स्थान हमारे दिमाग के बाहर भी मौजूद हैं, या ये केवल हमारी चेतना के माध्यम से प्रकट होते हैं? यह सवाल वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विद्वानों को एक जैसा चकित करता है। ऊर्जा और मानसिकता का संबंध। ऊर्जा और मानसिकता का संबंध एक पथिक और उसके मार्ग जैसा है। ऊर्जा हमारे विचारों और भावनाओं को क्रियान्वित करती है, लेकिन विचार और भावनाएं ऊर्जा को दिशा देते हैं। उदाहरण, जब आप किसी समस्या को हल करने के लिए सोचते हैं तो आपके दिमाग की ऊर्जा, जिसे न्यूरॉन्स की क्रिया कहते हैं, उस विचार को आकार देती है। अस्तित्व का अनुभव, हम इसमें कहाँ हैं? हमारी पूरी वास्तविकता मानसिक, भौतिक और आधार घटकों के आपसी जुड़ाव से बनती है, लेकिन यह जुड़ाव केवल बाहरी नहीं है, यह जुड़ाव हमारे भीतर भी होता है। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। कई आध्यात्मिक परंपराएं जैसे अद्वैत वेदांत या ताओवाद यह मानती है कि मानसिक और भौतिक घटकों का विभाजन केवल एक भ्रम है। समय, स्थान और परिवर्तन केवल संदर्भ है जो हमारी चेतना को विभाजित अनुभव प्रदान करते हैं। अहंकार का अस्तित्व। हम अपने मानसिक और भौतिक अनुभवों को मैं का हिस्सा मानते हैं, लेकिन यह मैं केवल समय और स्थान के संदर्भ में परिभाषित होता है। क्या मैं का अस्तित्व समय के बिना हो सकता है? अस्तित्व का विस्तार। यदि आप समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकें तो क्या होगा? क्या मानसिक और भौतिक घटक एक हो जाएंगे?
उदाहरण, ध्यान में कई साधक यह अनुभव करते हैं कि उनका मानसिक संसार और भौतिक संसार एक हो जाते हैं। वहाँ समय और स्थान की अनुभूति समाप्त हो जाती है और केवल एक शुद्ध चेतना बचती है। निष्कर्ष, अस्तित्व का गुण नित्य। अस्तित्व मानसिक, भौतिक और आधार घटकों का एक ऐसा नित्य है जो हमें और हमारे अनुभव को परिभाषित करता है। यह केवल भौतिक सत्य नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक और रहस्यमयी प्रक्रिया भी है। हम कौन हैं? यह सवाल केवल इन घटकों के परस्पर संबंध को समझने से हल हो सकता है। मानसिक, भौतिक और आधार, ये तीनों मिलकर न केवल हमारे अस्तित्व को परिभाषित करते हैं, बल्कि हमें उस शाश्वत सत्य के करीब ले जाते हैं जिसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं, समझ नहीं सकते। क्या इन घटकों के परे भी कुछ है? शायद यही वह सवाल है जो हमें ब्रह्मांड के हर रहस्य का अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करता है।